नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी का विरोध करने वाले पारस सिंघवी के बदले सुर। सिंघवी ने कहा, अभी चुनाव लड़ने का नहीं किया फैसला, लेकिन पार्टी के आला कमान को दे डाली एक बार फिर से नसीहत। संभाग में टिकट वितरण के बाद हो रहे विरोध पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, बीजेपी के टिकट का मतलब जीत की गारंटी, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या ने किया शक्ति प्रदर्शन। संतों की मौजूदगी में हुआ चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। वहीं चुनावी सभा में संतों ने सीपी जोशी के निर्णय को ठहराया गलत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर विधानसभा से भाजपा के ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी लगातार विरोध के साथ लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। गुरुवार को उप महापौर पारस सिंघवी अपने पुराने कार्यक्षेत्र धान मंडी पहुंचे। धान मंडी पहुंचने पर व्यापारियों और आमजन ने ढोल नगाड़ों सहित आतिशबाजी कर और उपरना पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए और मंडी में व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी के दर्शन करने धान मंडी आया हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह शीर्ष नेतृत्व को सद्बुद्धि दे और टिकट को लेकर पुनः विचार करे। चुनाव लड़ने की बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी फिलहाल उनका चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है। आगे जो भी फैसला होगा वह सार्वजनिक रूप से बता दिया जाएगा। इसके बाद उप महापौर पारस सिंघवी मंडी में एक दुकान पर बैठ गए और मंडी के व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मंडी नहीं आया हूं, यहां तो मेरा बचपन बीता है। इस दौरान पारस सिंघवी के साथ धान मंडी में कई व्यापारी और उनके समर्थक मौजूद रहे। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी निर्णय करेंगे सामूहिक रूप से करेंगे। ये तो सभी का आग्रह था कि मेरा मंडी कर्म क्षेत्र रहा है, यहाँ पर मैंने मेरे जीवन की यात्रा प्रारंभ की है। दर्शन करने के लिए आया हूँ हनुमान जी मंदिर के। ऐसी कोई योजना अभी तक कोई बनी नहीं है और कोई योजना बनेगी तो मैं आपको सबको अवगत कराऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी की तरफ से सभी मेरे वरिष्ठ जन से संपर्क में है और मैं भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरी पार्टी को क्षति हो। और अगर कोई काम करूंगा तो सबके सामने सार्वजनिक तौर पर करूंगा, कहकर करूंगा पर्दे के। मेरे मंडी के लोगों का आग्रह था कि भाई एक बार मेरे मंडी में हनुमान जी के मंदिर की धोख देगो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ और मंदिर में ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरी पार्टी के लोगों को अभी भी यह शक्ति दे कि गलत निर्णय जो हो उसका बदलाव करें। इससे ज़्यादा मुझे अभी कोई वर्तमान में कहना नहीं है। ये बस हाँ ठीक है, वो कुछ भी कह सकते हैं, बड़े आदमी हैं। उदयपुर संभाग भर में भाजपा के टिकट वितरण के बाद हो रहे जमकर विरोध प्रदर्शन पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के टिकट का मतलब जीत की गारंटी, इसी कारण विरोध होना स्वाभाविक है और विरोध कर रहे लोगों को शीघ्र ही मना लिया जाएगा। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास बारेठ ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को झुंझुनू के अडावता में आयोजित प्रियंका वाड्रा की सभा को लेकर कहा कि प्रियंका वाड्रा राजनीतिक पर्यटन के लिए जानी जाती है। यूं तो प्रियंका अन्य राज्यों में होने वाले हादसों या घटनाक्रम पर पीड़ितों के घर पर जाकर संवेदनाएं देने का दिखावा करती है और जब वे राजस्थान में आई तो वे कांग्रेस सरकार के शासनकाल में अपराधों से पीड़ित हुए लोगों के घर पर क्यों नहीं जा रही है। उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी है, उन्हें इन अपराधों के लिए कोई न कोई कड़ा संदेश देना चाहिए था। बारेठ ने कहा कि अब तक प्रदेश में 12 साधु संतों की निर्ममता से हत्या हो चुकी है, 17 पेपर लीक हो चुके हैं और आरपीएससी का सदस्य तक पकड़ा गया है। दिखावे के नाम पर कांग्रेस सरकार कार्यवाही कर रही है पर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर पा रही है। टिकट वितरण के बाद से ही हो रहे विरोध पर प्रदेश प्रवक्ता विकास बारेठ ने कहा कि भाजपा के टिकट का मतलब जीत की गारंटी। ऐसे में हर कार्यकर्ता या पदाधिकारी की महत्वाकांक्षा होती है कि उसे टिकट मिले और वह जनता की सेवा करे। ऐसे में विरोध होना स्वाभाविक है।
बारेट ने कहा कि संगठन की ओर से सर्वे करने के बाद टिकट की घोषणा की गई है। विरोध करने वाले को लेकर कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वे भाजपा परिवार के ही सदस्य हैं, जिनसे समझाइश की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें मना लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और राजस्थान की जिस प्रकार की स्थिति राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर बड़े आशान्वित है। सभी उम्मीदवारों टिकटार्थी की टिकट मिलने के ऊपर जीत की संभावनाएं बड़ी प्रबल है। इसी को लेकर पार्टी के सभी लोगों का मंतव्य होता है कि उनको जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। इसी क्रम में सबको जो है वो टिकटें दी नहीं जा सकती, सीटें सीमित है। इसी क्रम में कई परिवार के लोग जो है उनके मन में दुख है, उनके मन में जो है वो नाराजगी है। उसके लिए पार्टी ने कमेटियां गठित करी है, उनसे लगातार बात हो रही है। उनको जल्द ही जो है वो साथ मना के और जो है वो पार्टी के साथ लिया जाएगा और आप देखेंगे पार्टी के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन और उनके प्रचार में वो लोग अग्रणी भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को जो है वो जीतने के लिए प्रयास करेंगे और बहुमत से जो है वो पार्टी की सरकार बनेगी। शौर्य की धरती चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से चंद्रभान सिंह आक्या का भाजपा से टिकट कटने के बाद उनकी बगावती तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को सभी प्रमुख मठों के साधु संतों के कर कमलों से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आक्या के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज सभी साधु संतों के कर कमलों से कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन सभी के साथ क्षेत्र की आम जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं सदैव सभी का ऋणी रहूंगा। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बाहरी प्रत्याशी के रूप में नरपत सिंह राजीव को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम सभी राजीव का सम्मान करते हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व चाहे तो उन्हें प्रदेश के किसी भी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेज सकते। वहीं उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी सादड़ी आश्रम के महंत सुदर्शन आचार्य महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा शीर्ष आला कमान और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की गलतियों का खामियाजा चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ के साथ पूरा राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिस तरह से अपनी हठधर्मिता से पहले भी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की सीट गंवा चुके हैं और एक बार फिर से सीपी जोशी ने विधायक चंद्रभान सिंह से अपनी व्यक्तिगत द्वेषिता निकालते हुए उनका टिकट कटवा दिया, जो कि सीपी जोशी के लिए आने वाले समय के लिए काफी भारी पड़ सकता है। इस अवसर पर महंत चंद्र भारती महाराज ने कहा कि पिछले 10 सालों से मैं विधायक चंद्रभान सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उन्होंने हर समय हर पल आमजन और साधु संतों के सम्मान और मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे विधायक चंद्रभान सिंह से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनका टिकट काट दिया है, जिसके लिए सीपी जोशी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। काफी बड़े-बड़े अधिकारियों के फोन आए, बड़े-बड़े मंत्री मेरे पास आए, चित्तौड़ में साइलेंट बहुत सी जगह मेरे से मिले, पर ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, वो बात भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के दल में किसी में भाग लेने से पहले, किसी में लेने से पहले मेरी जनता को इकट्ठी करके मैं बात करूंगा, वरना मेरा मन नहीं मानता है मैं किसी दल में दूसरे दल में जाऊंगा। और बता दूं, मैं जहाँ हूँ वहाँ चुनाव लड़ूंगा, फिर भी जनता जहाँ फैसला करेगी उनके साथ रहकर मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मेरी विनती है, आप सब लोग इस कार्यक्रम में आप 30 तारीख, 29 तारीख तक, 25 तारीख तक, जब तक बाउंड्री पड़ जाए, आप सब लोग खड़े रहे। हो सकता है आपके काम हो, धंधा और बिजनेस हो, और बहुत से लोग जाति विशेष की बातें भी कर रहे हैं। मैं जाति विशेष की बात भी करना चाहता हूँ। आप सब लोग जाति विशेष की जो लोग आज बात कर रहे हैं, जब मैंने यहाँ भले सरकारी समिति बनाई हो या भूमि विकास बैंक बनाया हो, यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन बनाया हो, या यूआईटी के चेयरमैन बनाया हो, या मैंने प्रधान बनाया हो, या सरपंच बनाया हो, उस दिन आपको याद नहीं मैंने जाति विशेष की बात करी हो। आप लोगों को सोच लेने, जाति विशेष की बात करने से पहले मैंने सतीश जी कौम की सेवा पहले भी करी ईमानदारी से, और आज भी सतीश जी कौम की साथ लेकर सेवा दूंगा। इसलिए इन चुनाव में सब जाति विशेष की बातें भी करेंगे, ऐसे फेसबुक बातों भी पढ़ेंगे, पर मैं तो आप लोगों को, संतों को साक्षी मान के आप लोगों को कह सकता हूँ, पहले भी मैंने सतीश जी कौम का काम किया और अभी भी संतों के सामने शपथ लेके कहता हूँ कि गुरुदेव, अभी भी मैं सतीश जी कौम को साथ लेके काम करूंगा, आपके आदेशों की पालना करने की कोशिश करूंगा, और कभी भी मेरे कार्यकर्ताओं को नीचे देखने की कोशिश नहीं करूंगा, और आप लोगों को नीचे देखने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त ले जाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे 2 बड़े बैग में भर रखे करीब 30 किलो अवैध डोडा पोस्त को जब्त किया। बेकरिया थाना अधिकारी प्रभु सिंह ने बताया कि उन्हें पुलिस गश्त के दौरान उदयपुर शहर से बेकरिया की ओर एक मोटरसाइकिल जा रही थी। इस पर सवार एक युवक जिसने बाइक के पीछे 2 बड़े बैग बांध रखे थे। शंका होने पर गश्त कर रही पुलिस ने उसे रुकवाना चाहा तो एक बार उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग नहीं सका। इसके बाद पुलिस ने रुकवाकर बैग चेक किया तो राकेश बिश्नोई नाम के युवक ने कबूल किया कि वह अवैध डोडा चूरा ले जा रहा था। इस पर राकेश के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि राकेश सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के 3य वर्ष का छात्र है। पुलिस अब गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। दिनांक 26/10/2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, आवाजाही के मार्ग और भंडारण के स्थानों के बारे में विशेष निगरानी एवं चेकिंग की जाने के निर्देश के फलस्वरूप CO साहब कोटड़ा के निर्देशन में मैंने थाना अधिकारी और टीम द्वारा उदयपुर से पिंडवाड़ा रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल के पीछे 2 बड़े बैग्स में कोई सामान भरकर जाते हुए को रुकवाया तो वह मौके से भागने लगा, जिसे पीछा कर घेरा डालकर पकड़ा गया। नाम पता पूछा तो जानोर सांचोर का करना गांव का रहने वाला राकेश बिश्नोई निकला, जिसके बैग को चेक किए गए तो दोनों बैग में तकरीबन 30 किलो डोडा पोस्ट मिला। अवैध रूप से डोडा पोस्ट तस्करी कर ले जाता हुआ पाया गया। राकेश बिश्नोई उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र है। इसने जो जब्त की मोटरसाइकिल बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वहाँ से 1-1.5 महीने पहले चोरी करना बताया है। राकेश के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड,
मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अल्टो कार से अवैध शराब जब्त की है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अल्टो कार में अवैध शराब के साथ 2 लोग परिवहन कर रहे हैं। ऐसे में नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान पुलिस कर्मियों ने जब अल्टो कार को आते देखा तो सबसे पहले गाड़ी को रुकवाया, लेकिन कार चालक ने पुलिस को देखकर कार को भगाने की कोशिश की और कार खेरवाड़ा कस्बे की हरिओम कॉलोनी में घुसा दी। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कार को रुकवाकर उसमें सवार दोनों लोगों को धर दबोचा। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने कार से अवैध शराब की कई बोतलें भी जब्त की है। महासिद्धि विनायक संस्थान की ओर से 3 दिवसीय प्रो कबड्डी प्रतियोगिता सीजन 4 का आयोजन उदयपुर के गोवर्धन सागर स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को शुरू होने वाली यह प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी और 29 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी देते हुए गुरुवार को आयोजक राजकुमार ओड ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों में कबड्डी खेल के प्रति जागरूकता लाना है और धरातल के खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है। प्रो कबड्डी की तर्ज पर इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन विगत 7 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान के 264 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन सभी खिलाड़ियों की नीलामी कर अलग अलग टीमों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। यह प्रतियोगिता नॉकआउट के आधार पर खेली जाएगी। उन्होंने बताया कि जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। वहीं उपविजेता टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता में कुल 38 मैच खेले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में टेस्ट लेवल के खिलाड़ी अभिषेक गुज्जर और दीपक हुड्डा भी भाग लेंगे। इस मौके पर महासिद्धि विनायक संस्थान के राजकुमार ओड, विनोद सुखवाल, वीरेंद्र पुनेड़ा, प्रभुलाल गुर्जर, मुकेश खटीक सहित कई युवा मौजूद रहे। हम पिछले 7 वर्षों से कबड्डी टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। प्रो कबड्डी की तर्ज पर हमने इस बार 24 टीमों का आयोजन किया है और 8 गर्ल्स टीमों का हमने पार्टिसिपेट करने के लिए रखा गया है। इसमें विजेता राशि 1 लाख रुपए रखी गई है और लीग मैच भी रखे गए हैं हमने। टोटल 264 खिलाड़ियों को हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और विजेता राशि 1 लाख रुपए की रखी गई है। और गर्ल्स के मैच हमने लीग मैच नहीं, नॉकआउट सिस्टम रखा गया है उसमें। उनमें जी टोटल हमने 31 मैच अपने बॉयज़ के होंगे और 7 मैच गर्ल्स के होंगे। लीग मैच बॉयज़ के होंगे और खाने पीने रहने की व्यवस्था हमने इन सब बच्चों के लिए की है। क्या उद्देश्य है आपका टूर्नामेंट? हमारा एक ही उद्देश्य है कि धरातल के जो खिलाड़ी हैं उनको एक मंच मिले, एक माध्यम मिले कि उनके प्रतिभा का एक जगह बता सके कि हमें भी मौका दिया जाए। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने कांकण का गूड़ा जाने वाले मुख्य तिराहे पर धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई बद्रीलाल ने बताया कि टेलीफोन के जरिए सूचना मिली, गोगुंदा से मोड़ी जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर कांकण का गूड़ा तिराहे के समीप एक युवक हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका कर गाली गलौज कर रहा है, जिस पर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और एक युवक छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था, जो पुलिस जाब्ता देखकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लक्ष्मण पिता भवनलाल गमेती निवासी थल का भिलवाड़ा मोड़ी का होना बताया। इस पर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति छुरी लेकर गणेश जी का गूड़ा से काकण का गूड़ा जाने वाले रास्ते पर आम लोगों को डरा धमका रहा है। इस पर मनसोनी मई जाब्ता मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ हाथ में एक छुरी लहरा रहा था, जिसको मनसोनी मई जाब्ता ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा और उसके कब्जे से छुरी जब्त की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाने पर लाया। जांच जारी है।
उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के समीप डांगियों की टूस के यहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। कल सुबह हुई इस घटना के बाद सड़क के बीच मृत पड़ा तेंदुआ दिखने के बाद वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम और डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मृत तेंदुए को चेतक सर्कल स्थित चिकित्सालय लाया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। वन विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार अंतिम संस्कार किया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशी का विरोध करने वाले पारस सिंघवी के बदले सुर। सिंघवी ने कहा, अभी चुनाव लड़ने का नहीं किया फैसला, लेकिन पार्टी के आला कमान को दे डाली एक बार फिर से नसीहत। संभाग में टिकट वितरण के बाद हो रहे विरोध पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, बीजेपी के टिकट का मतलब जीत की गारंटी, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या ने किया शक्ति प्रदर्शन। संतों की मौजूदगी में हुआ चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। वहीं चुनावी सभा में संतों ने सीपी जोशी के निर्णय को ठहराया गलत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।